हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन जो था फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैंने जो हिंट दिया था कि जब भी कोई देखिए, अगर ऐसे देखें तो ये एक पोलिनोमियल ही है। अब यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स में ऐसे देखूं, अगर x और y अननोन्स है तो दो वेरिएबल्स में ये पॉलिनोमियल है, जो कि डिटेल में आप आगे करेंगे मैं जब हायर मैथ्स पढ़ेंगे एमएससी वगैरह में। बट ठीक है, ये पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन ऐसा अभी आप समझ सकते हैं। तो करना क्या होता है कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन दे और बोले कि फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज का मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर ऐसे में देखूं तो ये एक्सप्रेशन जो है सेकेंड डिग्री का है ना। देखिए हर एक टर्म का डिग्री क्या है, 2। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ कि इसको दो टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, जिसमें हर एक टर्म का डिग्री जो है ना इस 2 से छोटा हो, मतलब 1 डिग्री का हो जाए, यही ना। तो बस ये चीज समझ में आ गया। फैक्टराइज मतलब जो करेंट डिग्री की पॉलिनोमियल है, मे बी 2 वेरिएबल्स में या सिंगल वेरिएबल में, तो उसको जो है दो छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। बस दिमाग में ये बिठा लें। तो अब यहां पे अगर ये ऑब्जर्व करें कि ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, तो मैं देख रहा हूं ना कि यहां पे अब देखिए आपको आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए। अब जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो याद होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं देख रहा हूं, मैंने हिंट भी दिया था देखिए लास्ट वीडियो में, कि ये मेरा एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये मेरी आइडेंटिटी है, तो यहां पे a की वैल्यू जो है, अगर मैं 3x ले लूं तो देखिए 3x का स्क्वायर करेंगे मतलब a स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, ये टर्म आ गया। और b की वैल्यू अगर मैं सिंपली y ले लूं तो b स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पे देखिए 2ab है, तो 2ab मतलब 2, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू y, तो ये क्या हो जाएगा 6xy। तो देखिए यहाँ पे 6xy आ गया ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो मैं लिखा था वही यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, और यहाँ पे a की वैल्यू 3x या और b की वैल्यू जो है y है, मैं ले रहा हूं। या फिर जो हमने आइडेंटिटी एक्स वाई में किया था, तो आप ये एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पे भी एक्स वाई ले रहे हैं, क्वेश्चन में भी एक्स वाई है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो इसी आइडेंटिटी को मैं एक्स और वाई को ए और बी से रिप्लेस करके लिखूंगा। तो अब मैं प्रॉपर कर सकता हूं, ए को 3x ले लिया, बी को वाई ले लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई ये जो मेरा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यही ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, तो ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है मेरा 3x, b क्या है मेरा y इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए इसको दो छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस वाई। इसी को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्क्वायर बन गया ना। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब अगर समझ में आ गया तो जरा सेकेंड पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको जरा ध्यान से देखिए ना। तो यहां पे भी सेम यही आइडेंटिटी आप लिख देंगे, मेरे ख्याल से ये वाली आइडेंटिटी लगेगा। चलिए मैं लिखता हूं, सिंस a माइनस बी क्या होता है इसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने बोला था ना कि जब ऐसा हो तो यहां पे b की जगह माइनस बी रख देंगे, तो आपका ये आइडेंटिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे माइनस था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हुआ, ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट तो नहीं लगेगी, यहां पे ये आइडेंटिटी लगेगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे है 2y, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, ये आ गया। और b की वैल्यू अगर आप देखें तो ये मेरा क्या है 1। अब यहां पे माइनस 2ab है, तो माइनस छोड़ दीजिए, 2ab करेंगे तो 2a की वैल्यू क्या है 2y, b की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4y। तो देखिए यहां पे दिया है ना -4y, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यही आइडेंटिटी यूज करते हैं तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 2y और b की जगह क्या है 1, इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, और इसका जब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो एग्जैक्टली ये आ रहा है। तो अब इसको दो छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 2y माइनस 1 और यहाँ पे 2y माइनस 1, इसको दो बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने आसानी से हो गया, प्लीज बोलिएगा। तो मैं आपको बार बार बोलूं, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये वाला, यहां पे क्या लगेगा, जरा ध्यान सोच के बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप का आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिए क्या है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही था ना। हम एक्स और वाई के टर्म में लिखे थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। प्लीज चेक करिएगा, ये आइडेंटिटी था ना लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो नहीं, जब मैं आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था, मैं आपके पास आता हूं, ये देखिए तीसरी आइडेंटिटी होगी, और मैंने देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था यहाँ पे, यही है ना। चलिए ये आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे वापिस आते हैं और जरा इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हो गया, तो यहां पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है y बाई 10। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे जब आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी a प्लस बी मतलब x प्लस वाई बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो x माइनस वाई बाई 10, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से किया हमने, और ये आपके पास पहुंच पाया होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे हम आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं तो आते हैं। अब देखिए अगेन क्या बोल रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो ये क्या है, देखिए 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स का स्क्वायर, यहां पे भी देखिए 3 टर्म्स का स्क्वायर, यहां पे भी 3 टर्म्स का स्क्वायर, 3 टर्म्स का स्क्वायर, यहां पे भी 3 टर्म्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी 3 टर्म्स का स्क्वायर। तो कुल मिला के आपको ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, याद आ रहा है क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैं लिख दूं, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूं। यहां पे क्या है कि जो हमने आइडेंटिटी किया था x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलिए तो मैं वही से एक्चुअली, ठीक है सिस्टम की बात है वो अपने आप। चलिए मैं तो बोल रहा था कि हमने जो किया था x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर, याद करिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये था। प्लीज चेक करिएगा। अब चूंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा xyz में खुद ये एक मतलब एक्सप्रेशन दिया है ना, तो हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगा कि x की जगह क्या ले y की जगह, तो इसको a b c में लिख दीजिए। तो सिंस a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये लिखा है आपने, तो यहां पे बस आप लिख दीजिए हियर, a की प्लेस पे क्या है x, b के प्लेस पे क्या है 2y, c के प्लेस पे क्या है 4z। प्लीज चेक करिएगा, बस अब ये लगा देंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप रखिएगा और राइट हैंड साइड अपने, सॉरी राइट हैंड साइड में वैल्यूज रखेंगे तो अपने आप इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब रही बात जो आइडेंटिटी मैंने बोला है, अगर आप नहीं लिखे हैं तो प्लीज सारी की सारी आइडेंटिटीज लिख लीजिए। और ये देखिए यही वाली आइडेंटिटी की मैं बात बोल रहा था,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लिया करिए। यहाँ पे खुद एक्स वाई जेड में हम आइडेंटिटी को याद किए हुए हैं और क्वेश्चन में एक्स 2y और 4z दे दिया है, तो आप ए बी सी लिख दीजिए। जो आइडेंटिटी याद किया है, एक्स की प्लेस पे ए, वाई के प्लेस पे बी, जेड के प्लेस पे सी, ठीक है ना। तो जब ऐसे लिख देंगे तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए की जगह एक्स, बी की जगह 2y, जेड की जगह 4z और रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना हिंट बहुत है। अब इसी आइडेंटिटी को बार बार देखिए, जितने भी क्वेश्चंस है सब में आपको इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। तो मेरे ख्याल से अब कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिए। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, जिसको मैं पिछले 4 या 5 ईयर से मैं कर रहा हूँ। हायर मैथ्स में था, पहले मैं वीडियोस बनाता था एमएससी, बीटेक, नेट, गेट, बीएससी, जैम लेवल का। और अभी मैंने रिसेंटली, मुझे ऐसा लगा हायर मैथ्स में पढ़ा के कि जो बच्चे आते हैं बेसिक कहीं मिसिंग रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं 9 to 12 भी कर देते हैं, फिर जेई लेवल भी हम करवाएंगे, जल्द ही करवाएंगे, ताकि जब आप हायर मैथ्स में जाए तो बेसिक चीजों में आपका कोई इशू न रहे। तो मेरे मोटिव में पार्टिसिपेंट बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।